नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं सीबी खबर। सीबी खबर की टीम नगर निगम चुनाव का हाल जानने के लिए वाराणसी में आ चुकी है। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि सीबी खबर की टीम लगातार चंदौली नगर पंचायत में जनता की राय आपके सामने पेश कर रही थी, सुना रही थी। इसी कड़ी में वाराणसी में हम लोग आए हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगा कि 763 नागरीय निकाय सीटों पे चुनाव होने हैं, संपन्न होने हैं, लेकिन चूंकि चुनाव की सरगर्मी जो है अभी ठंडी पड़ी हुई है। इसलिए ठंडी पड़ी हुई है क्योंकि सीट आरक्षण की सूची अभी नहीं आई है। लेकिन फिर भी हम जनता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। हम आपको लेकर के आए हैं वाराणसी के ईश्वरगंज क्षेत्र में। जैसा कि हम जहां खड़े हैं, यहाँ आदर्श इंटर कॉलेज है। आदर्श इंटर कॉलेज के पास यहाँ की स्थानीय जनता उपस्थित है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो पिछले 5 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखी है या आने वाले निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोच रखती है। सबसे पहला सवाल, निकाय चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, क्या सोच रखते हैं निकाय चुनाव को लेकर? निकाय चुनाव सोच रखे मतलब हमारे तरफ इस समय तो वर्तमान में मैं पार्षद है सुनील यादव, जो निर्दल प्रत्याशी है और यहाँ की जनता ने उनको जिताया है और विश्वास भी पे खरे भी उतरे हैं। बहुत काम हुआ है। अब हम लोग चाहते हैं कि जो पार्षद ऐसा ही मिले हर वार्ड में। अच्छा, यदि बात की जाए तो लगातार कहा जाता है कि सवाल उसी पे खड़ा किया जाता है जो सत्ता में होता है। और देखा जाए तो यहाँ के मेयर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेयर साहिबा के कार्यकाल से लोग कितने खुश हैं। यदि बात की जाए यहाँ की मेयर के बारे में तो उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? मेयर का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। जनता जो है अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर त्रस्त है। अभी समस्या जैसे की तरह से सीवर युक्त पानी मिल रहा है, सड़कें बदहाल हैं। सरकार तो कहती है कि हमने जो है गड्ढा मुक्त सड़कें की, आपको अभी चल के हम दिखा दें अपने क्षेत्र में कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें हुई हैं। किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, आप खुल के बातें रखिए अपनी। काजी सदुल्लापुरा वार्ड है और चौका घाट वार्ड से हम पहले हम चौका घाट के प्रत्याशी रह चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी। वहाँ की अभी सड़कें उसी तरह बदहाल है। लगातार स्मार्ट सिटी के नाम पे देखा जाए तो यहाँ पैसे आते रहते हैं सरकार के द्वारा, जैसा कि प्रकाशित होता रहता है, लेकिन कितना काम हुआ है आप चंद शब्दों में? पैसा आता है, काम कहाँ होता है? पैसा का बंडर बाट हो रहा, काम नहीं हो रहा। पैसा जिस मद में आता है खर्चा ना होकर दूसरे मद में खर्चा हो रहा है। यहाँ आओ भगत में ही मतलब पूरा पैसा जो है बजट ख़त्म हो जाता है। और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर के वो क्या सोच रखते हैं। निकाय चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है इस बार? इस बार का चुनाव बहुत बढ़िया होने वाला है। जिस तरह का माहौल है पिछले सालों में, जो यहाँ के जो पार्षद जी थे जिनका कार्यकाल जो हमने देखा, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अब उसी हिसाब से जनता अपना फैसला सुनाएगी उनके कार्यकाल को देखते हुए। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या मुद्दा विकास होगा या जाति धर्म के आधार पे भी। चूँकि छोटा चुनाव है और छोटे चुनाव में देखा जाता है कि लगातार लोग संबंधों पे जाते हैं या अपने जातियों पे जाते हैं। और कहीं कहीं तो यह भी देखने को आता है कि जो बाहुबल का प्रदर्शन करता है, धन बल का प्रदर्शन करता है, वही जीत करके सामने आता है। क्या मुद्दा विकास होगा या कुछ और होगा, यही जानने के लिए हमारे साथ और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानेंगे। ये बताइए कि इस बार का निकाय चुनाव किस प्रकार होगा? इस बार का निकाय चुनाव यही देखा जाएगा कौन अपने क्षेत्र में क्या कार्य किया है, वो जनता के साथ रहा है कि नहीं रहा है। 5 साल कहाँ था। अब जब चुनाव आता है तो लोग आ ही जाते हैं भाई सामने दिखाने के लिए कि हम भी हैं। तो हम तो यही सोचेंगे जनता से कि जो 5 साल आपके लिए किया है कार्य, जो आपके साथ रहा है 5 साल, उसी के साथ रहे, उसी को वोट करें, उसी का सपोर्ट करें। अच्छा, आप जैसा कि हमको जानकारी नहीं है फिलहाल, आप किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हम ईश्वरगंज क्षेत्र से संबंध रखते हैं, क्योंकि मेरा क्षेत्र तो अलग है, लेकिन हमेशा हम लोग, मेरे बड़े भाई यहाँ के पार्षद हैं, तो इसलिए हमेशा यहाँ पे हम लोग देखते हैं ईश्वरगंज में। ईश्वरगंज पे पिछले 35 सालों से जो विकास नहीं हुआ, 40 सालों से विकास नहीं हुआ, वो हम लोग ने करके दिखाया है। आप किसी भी जनता से, आम जन से पूछ सकते हैं, जहाँ कभी कार्य नहीं हुआ वहाँ पे कार्य कराया गया है। चाहे वो सीवर समस्या हो, चाहे लाइट समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, हर किसी को, हर काम को हम लोग संतुष्ट करके लोगों को संतुष्ट किए हैं। अच्छा, जैसा कि आपने अवगत कराया कि आपके बड़े भाई यहाँ के पार्षद हैं, तो आपसे सवाल यह भी उठता है, खड़ा होता है कि मेयर का कितना सहयोग मिला आपको 5 सालों में?
कोई सहयोग नहीं, नहीं, ठीक ठाक सहयोग मिला है। बहुत कम ही मिला। मेयर का सहयोग ठीक ठाक मिला है, तभी तो काम हुआ। कुछ कुछ होता है, कहीं कहीं रुकावट होती हैं, क्योंकि विभागीय कार्य थोड़ा सा लापरवाही होती है, लेकिन संतुष्ट। यहाँ और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार का निकाय चुनाव किन मुद्दों पे होगा? क्या मुद्दा विकास होगा या कुछ और होगा? जी, हम ईश्वरगंज क्षेत्र नरहरपुरा नरहरपुरा ये आदर्श कॉलेज जो है मैदान है, वो नरहरपुरा क्षेत्र में आता है। बाद में ईश्वरगंगी मैया है आदि गंगा। हमारे सुनील यादव जी बहुत अच्छे और बहुत कर्मठ प्रत्याशी हैं। जो भी काम हो, किसी प्रकार का काम हो, बिजली हो, बत्ती हो, सीवर हो वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। कोई व्यक्ति आता है या कोई गुजर गया, सुनील भैया अस्पताल में माई गई, अगला तुरंत दौड़ कर जाता है। ऐसा ही प्रत्याशी हम चाहते हैं क्षेत्र में आवे, क्षेत्र की जनता को सुने। अंत ये ना हो कि आज हाथ जोड़ के आए भैया तो ये हुआ देखेगा मुन्ना भैया, लेकिन नहीं, हम ये चाहते हैं जैसे हमारे सुनील यादव जी हैं उस टाइप का हमको पार्षद चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हर किस्म का विकास हो। कोई भी क्षेत्रीय आदमी हो, सुनील भैया ये है, सुनील भैया वो है, सुनील भैया आधार कार्ड बनाना है, इस टाइप से भी कोई काम, छोटे भी काम से जाता है आदमी तो अगला तुरंत कहता है भैया आइए चैम्बर में, आइए हमारे ऑफिस में आइए, तुरंत कर लिखते ये हैं। तो आपकी व्यक्तिगत राय रही किसी पार्षद को लेकर के, लेकिन जैसा कि परिसीमन बदलने के कारण देखा जा रहा है कि कई वार्ड जो हैं, कई क्षेत्र जो हैं एक में मर्ज कर दिए गए हैं। जैसा कि दारा नगर और ईश्वरगंगी का जो क्षेत्र है एक में मिल चुका है। वहाँ के भी वर्तमान पार्षद जो हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं ईश्वरगंगी वार्ड से। क्या लगता है चुनौतियाँ बढ़ेंगी सुनील यादव के लिए या कम होंगी? नहीं, बढ़ेंगी भैया। जो चुनौतियां हैं तो थोड़ा बढ़ेंगे ही। कहें अपने क्षेत्र में जितने विकास किए हैं वो अदर क्षेत्र हो गया है, इसलिए थोड़ा तो चुनौती तो हुई है, लेकिन हमारे सुनील यादव खरे उतरेंगे, एकदम बहुत सुंदर उतरेंगे। उनसे व्यक्ति अच्छा नहीं मिलेगा भैया। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। यहाँ और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोच रखते हैं। निकाय चुनाव नज़दीक है, मुद्दा क्या होगा इस बार? देखिए, हमारे क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए तो मुद्दा तो वैसे कुछ भी नहीं। देखिए, वाराणसी के इस शहर के ईश्वरगंगी क्षेत्र के इस पावन पवित्र धरा का सौभाग्य है कि जो सुनील यादव जैसा सभासद इस क्षेत्र को मिला है। हम लोग इतने प्रसन्न हैं। मैं आपको बताऊं, आज से करीब 30-35 साल पहले एक सभासद हुआ करते थे डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, दारा नगर के निवासी थे। उनके बाद अगर इस क्षेत्र को कोई सभासद मिला है तो सुनील यादव के रूप में मिला है। जो सुनील के कार्यों को देखते हुए हम लोगों को डॉक्टर पुरुषोत्तम की याद आ जाती है। इस क्षेत्र का सौभाग्य है, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि जो ऐसा व्यक्ति हमको मिला। कहीं किसी क्षेत्र की किसी गली में आप चले जाइए, हर जगह आपको साफ सुथरा चिकना, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो या अदर समस्या कोई हो, हॉस्पिटल की समस्या हो या जिस भी तरह की समस्या हो। सबसे बड़ी बात इस पार्षद का ये है, एक फ़ोन कीजिए और कहीं पर भी वो बंदा रहता है, आपकी समस्याओं में तुरंत हाजिर हो जाता है। ये तो बात रही पार्षद की। यहाँ के मेयर के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? हम मेयर के कार्यों से एकदम संतुष्ट नहीं हैं। मैं बताऊं, ईश्वरगंगी, बगल में ईश्वरगंगी तालाब जिनको आदि गंगा कहा जाता है, ये गंगा से भी पहले इनका अवतरण हुआ था। इस पर करीब 70-69 लाख रुपया लगभग आया। मंत्री, उस समय मंत्री जी भी रहे हमारे, इस वर्तमान समय के विधायक श्रीमान नीलकंठ तिवारी जी की अगुवाई में सारा कार्य हुआ। कोई विकास नहीं हुआ, न कोई कार्य हुआ, न कोई सफाई हुआ। हमने उसके लिए लिखा पढ़ी भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस संदर्भ में हमने मेयर साहब से भी एक बार संपर्क किया था, उनको सारी बातों से अवगत कराया। उन्होंने कहा ठीक है, हम देखेंगे। हमने कहा मेयर साहब, अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप इसका पानी निकलवा करके सफाई तो करा दीजिए। और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर क्या सोच रखते हैं, क्या होगा इस बार मुद्दा, निकाय चुनाव कैसा होने जा रहा है। क्योंकि स्मार्ट सिटी वाराणसी में हम लोग खड़े हैं। स्मार्ट सिटी वाराणसी में हम लोग खड़े हैं। स्मार्ट सिटी वाराणसी में इस समय जो जनता का ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है वो केवल स्मार्ट है। बाकी इस सिटी जो है पहले ही वाली है। टैक्स स्मार्ट हो गया है, लोगों की समस्याएं बढ़ा दी गई हैं। जिस मकान का टैक्स 1100-1200 रुपये आता रहा वो अब 5000-6000 आता है। तो नगर निगम में ये बड़ा मुद्दा रहेगा कि जो जनता के ऊपर जो अतिरिक्त भार लादा जा रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, उसको जो है कम किया जाए। और बाकी जो विकास का मुद्दा है, विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा नगर निगम का।
चलिए, विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा, लगातार ये बातें उठ रही हैं। हम और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जाता था कि काशी को क्योटो बना दिया जाएगा। क्योटो बना है या नहीं बना है, स्मार्ट सिटी के नाम पे जितने पैसे आए हैं, कहाँ खर्च हुए हैं, कितना विकास हुआ है, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इस बार निकाय चुनाव नज़दीक है, क्या सोचते हैं आप निकाय चुनाव को लेकर? निकाय चुनाव के विषय में तो मैं यही कहूँगा कि आज तक हमारी उम्र, मैं दिनेश प्रसाद यादव इसी क्षेत्र में रहता हूँ, और हमारी सोच यही है कि आज तक जितने भी सभासद हुए, सुनील यादव जैसा सभासद हमको नहीं मिला था। हमारे क्षेत्र में सभासद तो होते थे, लेकिन सभासद को हमारे क्षेत्र की जनता पहचानती नहीं थी। केवल चुनाव के समय ही वो अपना शकल दिखाते थे, और चुनाव के बाद फिर उनका शकल क्षेत्र में नहीं दिखता था। चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे गली की समस्या हो, किसी समस्या के लिए पार्षद का नामो निशान नहीं रहता था। हम काफ़ी दिनों से बहुत से पार्षद देखे, दीना गुप्ता को भी देखे, रतन सिंह को भी देखे, रवेश सिंह को भी देखे, सबको देखे हम, लेकिन सुनील यादव जैसा पार्षद आज तक हमने नहीं देखा। ये हमारे क्षेत्र की जनता का एक एक घर से संपर्क बनाते हैं और एक एक घर की समस्या को सुनते हैं। जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं। आपसे एक बड़ा गंभीर सवाल है कि दारा नगर और ईश्वरगंगी वार्ड जो है एक में मर्ज हो गया है, और दारा नगर के वर्तमान सभासद भी कहीं बीजेपी के गढ़ को तोड़ करके ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर आए थे, जो इस बार ईश्वरगंगी से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या होगा सुनील यादव और वहाँ दारा नगर के वर्तमान पार्षद के बीच, क्या कैसी चुनौती रहेगी, क्या देखने को मिलेगा? देखिए, सुनील यादव इस क्षेत्र से उनको कोई एक टिकट कोई काट नहीं सकता, पहली बात। और सुनील यादव को दारा नगर क्षेत्र के भी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और दारा नगर के जो पार्षद थे मनोज यादव, उनका वर्क जो है सुनील यादव से कम ही था। वो जितना फेसबुक पर और जो है नेता लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाने में जितना लगे रहते हैं, उतना अपने क्षेत्र में परिश्रम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि दारा नगर में मनोज यादव को लोग, वहाँ के क्षेत्रीय लोग मारपीट भी करते थे, पेपर में हाईलाइट भी हुआ था। लेकिन सुनील यादव के विषय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि यहाँ के लोग सुनील यादव से कभी मारपीट किए हों या सुनील यादव को अपशब्द किए हों। पहले सुनील यादव कोई नहीं जानता था कि हमारे क्षेत्र में पार्षद होंगे तो काम अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन पार्षद होने के बाद सभी लोगों की मंशा यही है कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई पार्षद हो तो सुनील यादव के जैसा ही हो। हालांकि सीट अक्सर सूची आने के बाद से सरगर्मी और भी तेज होगी और जनता बताएगी कि किसने कितना विकास किया है। आप अभी यहाँ की जनता का राय बेबाकी से सुन रहे थे। इसी कड़ी में कुछ लोगों से और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चचा उपस्थित हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चंद शब्दों में यदि आपसे पूछें तो आप यहाँ के मेयर के कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 3 नंबर। 3 नंबर किस बिहाफ पे आप दे रहे हैं? कुछ कार्य उनके ऐसे हुए हैं जिससे उनको 3 नंबर दे रहे हैं, वरना मैं उनको 0 दे देता। इस समझ लीजिए 5 साल गुजर गया ना, कोई भाजपा एक भी, ठीक है आप पार्षद नहीं हैं, कोई भी पार्टी की तरफ से ही कोई भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी कभी अगर कोई क्षेत्र में आकर घूम कर अगर ये पूछा होता कि क्षेत्र में आपकी क्या समस्या है, क्या करना है, कोई अगर घूमा हो तो आके बता दे। अगर घूमा है तो सिर्फ एक आदमी, हमारा पार्षद सुनील यादव। एक बात जान लीजिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, पूरी क्षेत्र की जनता मन मिजाज बना करके बैठी है कि हमको सुनील यादव को जिताना है किसी भी कीमत पर। जो आप वोट पड़ेगा देखिएगा 90%। बात केवल हम इसी क्षेत्र की नहीं कर रहे हैं, बात हम मेयर की कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है वाराणसी में कि भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर बनते आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है, जब विकास कार्य नहीं होते हैं फिर भी भारतीय जनता पार्टी को लोग रिपीट क्यों करते हैं? देखिए ऐसा है ना, कुछ यहाँ एक तो जो हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाती है, इसी के कारण भाजपा हमेशा यहाँ बीस रहती है। लेकिन कितनी अच्छी है, एक कहावत कहा गया है, संतों लोगों ने बताया है, तीत लौकी की बनी तो गड़िया सारे तीरथ करे आई, और जब सब संतन मिल चाखन लागे तब वो नहीं गई तीत आई। भाजपा वो चीज़ है, ये जितना चिकना चुपड़ा ये दिखाते हैं ना, मैं ऊपर लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। भाजपा को खराब, भाजपा के विधायक और कुछ कार्यकर्ता पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं, स्थानीय लोग खराब कर रहे हैं। आज ईश्वरगंगी को लेकर के समझ लीजिए कि
इस क्षेत्र की जनता इतनी नाराज है कि वो तो अब कसम खा लिए कि आगे अब हम भाजपा को विधायक को वोटें नहीं देंगे। कुल मिला के आपकी बातों से लग रहा है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है क्या? अरे बिल्कुल, जहाँ भी देखिए हिंदू मुसलमान धर्म, राम की बात करते हैं, हर जगह राम को लिया करके खड़ा कर देते हैं। चुनाव आया तो राम जी आ गए, चुनाव बीता तो राम जी को पोंछ कर अलमारी में रखकर ताला बंद कर दिए। अरे कब तक ये चलेगा भैया? किसी चीज़ की एक सीमा होती है। ठीक है, राम की बात थी, राम को सभी लोग मानते हैं, किसी भी जात के हों। हमारे हिंदू धर्म में सभी लोग राम के भक्त हैं, सभी लोग राम को चाहने वाले हैं, खाली भाजपा वाले ही नहीं राम को पूजते हैं। चलिए, बात यदि विकास से हट के धर्म पे आ ही गई है तो युवा पीढ़ी क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर के हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। इस बार का निकाय चुनाव किन मुद्दों पे होगा या 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है, आपसे जानना चाहिए। 5 साल का कार्यकाल तो देखिए, हमारे इस समय वर्तमान में जो पार्षद सुनील यादव जी हैं, अभी तक ने हमने देखा अभी 5 साल के कार्यकाल में जितना उन्होंने काम कर दिया आज तक कोई भी नहीं किया। अभी तक जब से हमने संभाला है तब से सुनील यादव जैसा काम अभी तक वार्ड में पूरे कोई नहीं किया, जितना भी वार्ड हो। बात यहाँ मेयर की हो रही है, वाराणसी के मेयर के कार्यकाल से कितने खुश हैं आप? मेयर के कार्यकाल से क्या बताया जाए, अभी तो उतना इस फील्ड में हमको जानकारी नहीं है कि मेयर के बारे में हम कुछ आपको जानकारी दे सके। और कुछ वार्ड ऐसे हैं जिस वार्ड में हमने देखा है कि काम तो शुरू हो गया पर अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। चुनाव आ चुका है, अब नखीघाट क्षेत्र में देख लीजिए, वार्ड नंबर 12 था, इस समय वार्ड नंबर 37 हो चुका है। वहाँ पे सीवर का कार्य शुरू है और करीब कार्य शुरू हुआ 3 महीने हो गया, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही पूरी पाइपलाइन पड़ी हुई है, ऐसे पूरा क्या बोलते हैं कि सड़क पड़ा हुआ बिखरा, आने जाने में बहुत लोगों को परेशानी होती है। तो वहाँ पे कोई अभी कोई देखने वाला नहीं है कि नहीं ये काम कब ख़त्म होगा, चुनाव के बाद ख़त्म होगा या पहले ख़त्म होगा, यही सब है। कुल मिला के विकास के मुद्दों पे ही चर्चा हो रही है और लोग बता भी रहे हैं, बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पिछले 5 साल के मेयर का कार्यकाल कैसा? बहुत बहुत स्वागत है आपका सीबी खबर में सर। पिछले 5 साल के मेयर के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? मेयर का कार्यकाल पिछले 5 सालों से लगभग मतलब निराशापूर्ण नहीं कहा जा सकता, ठीक ठाक अच्छा था और धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है बनारस में। बहुत हद तक डेवलपमेंट हुआ है, चाहे सड़क हो, चाहे मतलब कोई भी तरीके का जो मेयर के श्रेणी में कार्य आते हैं नगर निगम का, उसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मतलब पाइपलाइन जो पुराना हो गया था उसको नया डालना हुआ, चाहे सड़क बनना हुआ, ये सब जो नगर निगम के श्रेणी के कार्य हैं इसमें बदलाव हुआ है। और आगे भी इसी तरह भाई अगर यही कार्यकाल रहा, मतलब कि समर्थन का सरकार रहा, तो और आगे होने की उम्मीद है। जब कार्य होता ही है, एक बड़ा सवाल आपसे उभर के आता है, हर 5 साल के बाद मेयर को परिवर्तित क्यों कर दिया जाता है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनता है, लेकिन हर बार परिवर्तित क्यों कर दिया जाता है? प्रत्याशी क्यों बदल दिया जाता है? देखिए, प्रत्याशी बदलने का कई कारण हो सकता है, चूँकि होता ये है कि जैसे कि भाई अब कहीं मेयर वाले में हमको ये लगता है कि बदलने का कारण ये होता होगा कि भाई उनके कार्यशैली को देख के बदलना चाहिए। वैसे अगर जिससे अगर जनता भी अगर उसके मत में है तो उसको देना चाहिए दोबारा मौका, मतलब ज़बरदस्ती का उलटफेर नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि भाई जो काम बढ़िया कर रहा है उसकी जगह पे आप पलट के दूसरे को ला देंगे तो उसको फिर से समझने में समय लगेगा ना। फिर अगर पुराने आदमी रहेगा तो उसको पता रहेगा ना कि बातों से लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि संगठन ही बार बार मेयर का प्रत्याशी बदलता है। या संगठन हो, देखिए भारतीय जनता पार्टी हुआ, चाहे समाजवादी हुआ, चाहे कांग्रेस हुआ, जनता को मतलब है अपने काम से काम होना चाहिए और जनता मतलब कि अपनी जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। भाई पार्टी कोई भी हो, लेकिन काम सही सुचारू रूप से होना चाहिए और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। बात किया जा रहा है मेयर के ऊपर, उन्होंने बताया कि मेयर के द्वारा भी कई कार्य किए गए हैं, आप इससे कितने संतुष्ट हैं? भाई देखिए, नगर निगम में मेयर चुना जाता है, वो किसी भी दल का हो, वो कार्य के लिए ही चुना जाता है, तो कार्य तो होगा ही, कार्य होगा। और अब कार्य से कितना जनता संतुष्ट है ये निर्भर करता है। अब रह गया हमारे क्षेत्र की बात करिए, ईश्वरगंगी तालाब की बात करिए, तो ईश्वरगंगी तालाब की हम बीजेपी सरकार और बीजेपी के मेयर, बीजेपी के यहाँ के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सभी ने अनदेखी किया है। तालाब जो है आदि गंगा के नाम से विख्यात तालाब है और इसके साथ जो उपेक्षापूर्ण रवैया हुआ है, इसके नाम पर पैसे की जो है बंदरबाट हुई है। और यहाँ के स्थानीय पार्षद ने अपने प्रयास से, अपने बलबूते पर जो जितना करा सका उतना कराया है
और बाकी जो है कुछ साल पहले, करीब 2-4 साल पहले, 5 साल पहले दक्षिण की एक संस्था आई थी तमिलनाडु की, उसने जो है उसका जो है अगल बगल जो वो कराया था। यहाँ नगर निगम, यहाँ के जो मेयर, यहाँ के जो है भाजपा के जो जनप्रतिनिधि, इन्होंने इस क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं कराया। जो भी कार्य हुआ है स्थानीय पार्षद के द्वारा। अच्छा, जैसा कि आपने सुना कि स्थानीय पार्षद के द्वारा ही यहाँ कार्य कराया गया है और मेयर का कोई रोल नहीं है। इसी कड़ी में और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे चलते रहेंगे और वार्ता करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है, काशी स्मार्ट सिटी बन गई है? अभी नहीं भैया, इतना जल्दी काशी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी। 100 वार्ड अभी बढ़े, 24 वार्ड बढ़े हैं। वहाँ की जाके सड़कों को देख लीजिए आप, पानी की व्यवस्था देख लीजिए। अभी कह दीजिए कि 5 साल और भाजपा जितनी कर दे तो काम करेंगे तभी होगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं होगा। स्मार्ट सिटी का भी सपना हम लोग के लिए बहुत दूर है। अभी देखिए तार कहाँ है, ऊपर ही ऊपर है। स्मार्ट सिटी में बोले थे कि अंडरग्राउंड हो जाएगा केबल, अभी तो आज तक नहीं हुआ। जैसा कि आप सुन रहे थे, वाराणसी की जनता खुलकर बेबाकी से अपना बात रखते हुए नज़र आई और बात स्मार्ट सिटी पे हुई, बात मेयर के कार्यकाल पे भी रखी गई और यहाँ के वर्तमान पार्षद के ऊपर भी बातें रखी गई। बहरहाल कितना विकास हुआ है या विकास के नाम पे कुछ और हुआ है, सीट आरक्षण की सूची न आने के कारण ये सारी चीज़ें जो हैं पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। चूँकि जोश ठंडा है लेकिन फिर भी लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखा। ऐसे ही विभिन्न स्थानों पे सीबी खबर की टीम जाती रहेगी, आपको दिखाती रहेगी कि जनता क्या सोचती है इस बार के निकाय चुनाव को लेकर के। तब तक के लिए देखते रहिए सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।